इस रेस में फुर्ती तो चाहिए, लेकिन साथ में चाहिए काबिलियत। 10 टीमों में से 6 कप्तान जो है वो पीछे रह जाएंगे, 4 अपनी टीम को प्लेऑफ में लेके जाएंगे। और इसी समीकरण को समझने के लिए आज हमारे साथ 3 बहुत ही अहम लोग, अनिल कुंबले, संजय बांगर और हमारा ये आईपैड। मेरे पास मेरी ये एप्पल पेंसिल भी है। संजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर जो है वो है पंजाब किंग्स की। 2014 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो 15 पॉइंट्स तक पहुंचे हैं, लेकिन अब आने वाला सफर उनका कैसा है। 3 मैचेस बचे हुए हैं, जिसमें आपने 2 घर पे खेलने हैं धर्मशाला में, और ये बड़े मैचेस होंगे डीसी और साथ में मुंबई इंडियंस, और आखिरी गेम होगा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में। जो उनका हालिया फॉर्म है और जितने पॉइंट्स हैं, क्या ये समझना सही रहेगा कि क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्की है? अब ऑलमोस्ट पक्की, और वो कोशिश यही करेंगे कि अब जो बाकी के 3 मैचेस हैं उसमें से कम यदि वो 2 मैच जीतते तो फिर वो टॉप 2 में बहुत ही प्रबल दावेदार बन जाएंगे। और इस समय ऐसे लग रहा है कि आरआर का मैच थोड़ा सा उनके लिए आसान होगा, क्योंकि आरआर उस स्टेज पे पहुंच जाएगी तब तक कि उनका सारा कैंपेन ख़त्म हो गया होगा। और मुंबई इंडियंस का भी एक मैच है जहां पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव मैच हो सकता है, और वो तय करेगा मेरे हिसाब से कि सेकंड नंबर पे कौन फिनिश कर सकता है। तो सेकंड नंबर के लिए यदि पंजाब ने मुंबई को हरा दिया तो फिर तकरीबन आप तय ही मान ले कि आरसीबी और पंजाब टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। टॉप 2 कितना ज़रूरी है हम जानते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे फाइनल में पहुंचने के लिए। अब वो 11 तारीख का मैच मुंबई के खिलाफ, मुंबई तीसरे पायदान पे है। उन्होंने भी 11 मैचेस खेले, लेकिन उनके 14 पॉइंट्स हैं अनिल भाई। और पहाड़ों में किसके ऊपर पहाड़ टूटने वाला है, ज़रा मुंबई के अब आने वाले फिक्सचर्स की तरफ नज़र करें तो एक शायद सबसे बड़ा मुकाबला उनका घर पे ही खेला जाएगा, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के खिलाफ। फिर आप जा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद से खेलने, उनके गढ़ हैदराबाद में, एंड देन दिल्ली कैपिटल्स के साथ आपका मुकाबला जो खेला जाएगा वानखेड़े में। वही किसी के सामने क्यों नहीं लगा है अब तक, इसकी वजह है कि आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका गार्ड थोड़ा डाउन कर लेंगे, बराबर मोमेंटम मिला है मुंबई इंडियंस को, पिछले लगातार मैचेस जीत के आए हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ से जो 3 मैचेस है, तीनों जीतना पड़ेगा अगर उनको 1 या 2 में पहुंचने के लिए। जीटी मैच जैसा आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सभी मैचेस 4 पॉइंट्स के बराबर है। क्योंकि आप 2 लेंगे, 2 आप जो जिसके साथ खेल रहे हैं उनको 2 नहीं मिलने वाला है, छीनने वाले हैं उनसे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये मैच जो जीटी के सामने है वानखेड़े स्टेडियम में, दैट इज़ द एडवांटेज, बिकॉज मुंबई वानखेड़े स्टेडियम फोर्ट्रेस बना के रखे हैं जैसे जीटी अहमदाबाद का बना के रखे हैं। तो ये मैच अगर मुंबई जीत जाता है तो फिर मुझे लगता है कि वो ज़रूर सेकेंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच सकता है। 18 पॉइंट्स इज़ द मैक्सिमम दैट मुंबई कैन गेट, बट पंजाब अगर हर मैच जीत जाता है तो फिर उनके ऊपर चला जाएगा। फिर आरसीबी हर मैच जीतते हैं तो फिर वो ऊपर चले जाएंगे, तो फिर मुंबई तीसरी नंबर पे आ जाएंगे। मुंबई को हर मैच जीतना होगा इन केस दे विश टू हैव दैट वन और सेकंड फिनिश। गुजरात टाइटंस एक एडवांटेज ये है कि आपने से 10 मैच खेले हैं और आपके 4 मैचेस जो बचे हैं उसमें आप 2 घर पे खेल रहे हैं मुंबई और दिल्ली के खिलाफ, और 2 आप अवे खेल रहे हैं मुंबई और दिल्ली के खिलाफ, और 2 आप घर पे खेल रहे हैं लखनऊ और चेन्नई सुपर किंग्स से। क्या ये मान के चल सकते हैं कि गुजरात और मुंबई के मैच में जो जीतेगा वो प्लेऑफ में प्रवेश करेगा? मुझे नहीं लगता कि गुजरात और मुंबई का मैच गुजरात के लिए उतना अहम है। मुंबई के लिए अहम तो है ही, मगर क्योंकि एक मैच उनके पास अतिरिक्त बाकी है, तो इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता वो मैच जीटी के लिए है, क्योंकि जीटी के पास अन्य मैचेस भी है। और अगर हम देखेंगे कि सबसे मुझे जो चिंता का विषय लगता है जीटी के बारे में, कभी उनके टॉप 3 आउट हो जाएंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है। इसके कारण जीटी इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रही है, और उम्मीद यही करते हैं कि उनके जो निचले क्रम के बल्लेबाज है वो भी थोड़े से रन बनाएं, ताकि आने वाले जो मैचेस है दिल्ली कैपिटल्स या फिर सीएसके, क्योंकि सीएसके भी थोड़ा सा आसान मैच तो रहने वाला है, बट सीएसके ने अभी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। तो सबसे अहम मैच मुझे लगता है जीटी के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो जीटी और डीसी का मैच सबसे अहम। अगर जीटी वो मैच जीत जाती है तो फिर वो डीसी को नीचे कर देगी। ओके, 1 2 3 4 की बात हो गई है, लेकिन 5 6 7 इन तीनों टीम्स के बीच में सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है। एडवांटेज शायद आप डीसी को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं और 12 पॉइंट्स हैं। डीसी के जो आने वाले मैचेस हैं,
और सनराइजर्स और पंजाब किंग्स घर से बाहर, और घर पे आप खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस, और आखिरी मैच भी आपका वानखेड़े में होने वाला है। क्या दिल्ली का चांस है? क्या वो टिकट काट सकते हैं अपनी? ज़रूर चांस तो है, क्योंकि शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन पिछले 6 मैचेस में 4 मैचेस हार चुके हैं। तो मुझे लगता है SRH के अगर वो जीत जाएंगे हैदराबाद में, तो फिर पंजाब और दिल्ली का जो भी जीतेगा वो ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए वो मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पंजाब के साथ, क्योंकि वहाँ पे अगर दिल्ली जीतेगी तो फिर चांस है, अगर वो मैच हार जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अनिल भाई दिल्ली को चांस दे रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली को प्लेऑफ की टिकट काटनी है तो उन्हें कुछ परेशानियों का समाधान ढूंढना होगा।